हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 10th मैथ में ट्रायंगल, और ट्रायंगल में करेंगे हम कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, यानी कि बीपीटी थ्योरम का कन्वर्स करेंगे। ठीक है, अब इसका स्टेटमेंट क्या है कि इफ अ लाइन डिवाइड एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो, अगर एक लाइन है जो कि ट्रायंगल की दो साइड्स को डिवाइड करती है सेम रेशियो में, ठीक है, देन द लाइन मस्ट बी पैरेलल टू थर्ड साइड। तो ये जो लाइन है ना, ये इस थर्ड साइड के पैरेलल होगी। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले लिखेंगे हम गिवन। अब गिवन में जो हमें दिया गया है, अ ट्रायंगल एबीसी है, इन ट्रायंगल एबीसी, इस ट्रायंगल में, ठीक है, AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC, यानी कि ये जो AD और ये जो DB है, इनका रेशो इक्वल होगा AE और EC के रेशो के। ठीक है, अब हमें प्रूव क्या करना है यहां पर, DE पैरेलल BC, ये जो DEL लाइन सेगमेंट, ये पैरेलल होगी इस BC के। ठीक है, तो देखते हैं इसका प्रूफ। तो हम इसको सपोज करते हैं कि ये जो DE है, ये BC के पैरेलल नहीं है। ठीक है, लेट DE बी नॉट पैरेलल टू BC। ठीक है, ये DE इसके BC के पैरेलल नहीं है, देन देयर मस्ट बी अनदर लाइन। तब यहां पर एक दूसरी लाइन होगी, ठीक है, पैरेलल टू BC। ठीक है, जब ये पैरेलल नहीं है तो इसका मतलब एक लाइन तो ऐसी होगी जो BC के पैरेलल होगी। ठीक है, तो हमने यहां पर क्या किया कि एक दूसरी लाइन लेट कर ली जो कि पैरेलल होगी BC के। ठीक है, और वो लाइन हमने DF लेट कर ली, इस D पॉइंट से पास हो रही है इस तरह से। ठीक है, तो ये हो गया हमारा DF। लेट DF पैरेलल BC। अब क्योंकि ये पैरेलल है, जब भी किसी ट्रायंगल में एक लाइन पैरेलल दिख जाए तो हम यूज करते हैं वहां पर BPT का, बाय यूजिंग BPT। तो यहां से BPT से क्या होगा, AD अपॉन DB, ये रेशो इक्वल हो जाएगा AF, क्योंकि लाइन DF पैरेलल है BC के, तो AF अपॉन FC, ये इक्वेशन हो जाएगी हमारी फर्स्ट। ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट। बट अब हमें गिवन क्या है, गिवन तो हमें AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC, ये गिवन है रेशो। AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC, ये हमें गिवन है। इसको लेट कर लेते हैं इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन सेकंड लेट कर लेते हैं। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों इक्वेशन से, फर्स्ट और सेकंड से, तो दोनों को हम कंपेयर करेंगे। अब यहां पर भी AD अपॉन DB है और यहां पर भी AD अपॉन DB। ठीक है, तो इसका मतलब ये आपस में इक्वल होंगे, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। सो AF अपॉन FC इक्वल्स टू AE अपॉन EC, दोनों इक्वेशन से ये दोनों आपस में इक्वल। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन में दोनों साइड 1 ऐड कर देते हैं। सो AF अपॉन FC प्लस 1
और यहां पर ए ई अपॉन ई सी प्लस 1। हमने इसमें प्लस 1 ऐड किया तो एलसीएम लेंगे, यहां पर एफ सी इधर 1 के साथ आएगा तो ए एफ प्लस एफ सी अपॉन एफ सी इक्वल टू, ऐसे यहां पर एलसीएम लेंगे यहां पर तो ये ए ई प्लस ई सी हो जाएगा, ए ई प्लस ई सी अपॉन ई सी। ठीक है, अब ए एफ और एफ सी, ए एफ प्लस एफ सी, ये दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे, ए एफ और एफ सी, पूरी लाइन ए सी बन जाएगी, ये साइड बन जाएगी ए सी अपॉन एफ सी इक्वल टू, इसी तरह से ए ई प्लस ई सी, ये ए ई और प्लस ई सी, तो ये बन जाएगी हमारी ए सी। ठीक है, अब ए सी से तो ए सी कैंसिल, तो यहां पर आ जाएगा हमारा 1 अपॉन एफ सी और 1 अपॉन ई सी, दोनों का रेसिप्रोकल करेंगे तो एफ सी इक्वल आ जाएगा ई सी के। ठीक है, यानी कि ये जो एफ सी है, सॉरी ये एफ सी यहां से लेकर यहां तक की लाइन सेगमेंट और यहां से लेकर यहां तक की लाइन सेगमेंट, ये दोनों आपस में इक्वल आ रही है। और ये कब पॉसिबल है, ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब एफ और ई दोनों सेम पॉइंट हो, ये तभी पॉसिबल हो सकता है। दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन एफ एंड ई कॉन्साइड, कॉन्साइड मतलब दोनों ही लाइन सेगमेंट एक ही लेंथ की हो। ठीक है, या पॉइंट दोनों एक के ऊपर एक आ जाए, एक ही पॉइंट हो जाए एफ और ई, दैट इज, इसका मतलब क्या हो गया कि जो डी एफ इज द लाइन एल इटसेल्फ। ठीक है, तो यानी कि जो डी एफ है ना, ये डी एल लाइन है। ठीक है, डी एफ जो है ये डी एल लाइन ही है, ये तभी पॉसिबल होगा। बट डी एफ तो पैरेलल है किसके, बीसी के। अब क्योंकि डी एफ हमने लेट किया था कि वो बीसी के पैरेलल है, ठीक है, इसका मतलब एल पैरेलल होगा बीसी के, हेंस एल पैरेलल बीसी, क्योंकि डी एफ एल अपने आप में एल लाइन है एक, तो एल पैरेलल होगी बीसी के। ठीक है, और यही हमें प्रूव करना था। ओके, थैंक यू।